व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 के बाद भारत ने डेयरी की कमी वाले देश को दूध उत्पादन में वैश्विक लीडर में बदल दिया। ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों लोगों के लिए दूध की खेती रोजगार और आय की सबसे बड़ी स्रोत बन गई। दुनिया भर में गायों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। पहली है A1 और दूसरी थी A2। ये अंतर गाय के दूध की गुणवत्ता की है। एशिया और अफ्रीका को A2 गुणवत्ता में माना जाता है। पश्चिमी गायों जैसे कि अमेरिका और यूरोप और यूके की अगर बात करें तो उनकी गायों को A1 श्रेणी में माना जाता है। A1 की गाय है होल्स्टीन और जर्सी। A2 में हमारे पास साहिवाल, लाल सिंधी, हरियाणा, कंगायम, राठी आदि हैं। सभी भारतीय देसी नस्लें A2 के अंतर्गत आती हैं। 90 के दशक में और अब में क्या फर्क आया है दूध की खेती में, चलिए जानते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में गाय का दूध निकालने का काम मनुष्य द्वारा यानी कि मैन्युअल रूप से किया जाता था। बैठकर दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब पशु फार्म में दूध निकालने वाले मशीन से दूध निकाला जा रहा है। दूध निकालने वाली मशीन से किसानों को अच्छी मात्रा में दूध प्राप्त करने में मदद मिलती है और उस मशीन से समय की भी काफी बचत होती है। आज के दौर में हम कई नई तकनीकों का उपयोग करके गायों को खिलाने के लिए घास की खेती करते हैं, लेकिन पिछले समय में हम इसे मैन्युअल रूप से करते थे। अब दूध देने वाली मशीनों के लाभ क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। श्रम व्यय की बचत, कुशल कृषि, श्रमिकों पर निर्भरता कम करना, ये बड़े झुंड की ताकत को पालने में सक्षम बनाता है। गायों के एक बड़े समूह को पालने में मदद करता है। हाथ से दूध दुहाने की तुलना में 3 से 4 गुना तेज दूध आता है। दूध की पैदावार में वृद्धि होती है, दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, बैक्टीरिया का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूध के उत्पादन की। A1 और A2 की तुलना करने पर A2 गाय का उत्पादन A1 गाय से कम होता है। A2 गाय प्रतिदिन 10 से 20 लीटर दूध देती है। दूसरी ओर A1 गाय प्रतिदिन 30 से 35 लीटर दूध देती है। और ब्रीडिंग के बारे में जाने तो मूल रूप से हमारे पास केवल 2 प्रकार की नस्लें A1 और A2 है। दूध देने वाली गाय की नई नस्ल A1 और A2 का मिश्रण है और इस नई नस्ल में हमें अच्छी मात्रा में दूध मिल रहा है और दूध की गुणवत्ता A2 दूध जैसी ही है। भोजन प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में मवेशियों के पोषण को पूरा करने के लिए बाजार में बहुत सारे पूरक आहार उपलब्ध हैं, लेकिन पहले के समय में हमारे पास केवल प्राकृतिक चीजें ही थी जिनसे हम अपने मवेशियों को भोजन कराते थे। सरसों की खाली और अनाज का दर्रा मवेशियों के लिए उपयोग किया जाता था। वर्तमान में दूध उत्पादन के लिए टीकों और उच्च खाद्य अनुपूरकों का उपयोग मवेशियों के साथ साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। चारे के लिए उपयुक्त दूध, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम पशुपालन करते हैं या स्वाय उपभोग के लिए दूध खरीदते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे एक स्वास्थ्यप्रद चीज के रूप में लेंगे, लेकिन केवल A2 गाय का दूध ही मानव पाचन और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है। वैसे कहा और माना जाता है कि A1 श्रेणी गाय का दूध किसी तरह हृदय रोग, डायबिटीज, ऑटिज्म, शिशुओं की अचानक मृत्यु और पाचन तंत्र में सूजन के लिए जिम्मेदार है। अब ये वाकई में सच है या नहीं, ये चर्चा का विषय है। अब आते हैं रखरखाव पर। पशु फार्म्स के संपूर्ण रखरखाव के लिए आजकल हमारे पास एक विशिष्ट प्रणाली और तकनीक है। हम खेत के तापमान की गणना कर सकते हैं, मवेशियों के लिए अच्छे भोजन व्यवस्था कर सकते हैं, एक पोषक तत्व कैलकुलेटर मशीन, अच्छी जल निकासी और गोबर प्रसंस्करण और एक दूध देने की मशीन, ये सभी स्वचालित या अर्ध स्वचालित हैं, जिससे किसानों को अपना समय बचाने में मदद मिलती है और लोगों की भी कम आवश्यकता होती है। जब ये मैन्युअल होता है तो सभी चीजें आदमी द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती हैं, जिसके लिए एक विशाल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। दूध का अच्छा उत्पादन पाने के लिए आजकल हमारे फार्म में A2 श्रेणी की गायें कम है। A2 गाय की रखरखाव लागत अधिक होती है, जिसमें चारा, कम उपज और प्रामाणिक प्रक्रिया शामिल होती है। A1 गाय चारे की कम मात्रा और अधिक उत्पादन के कारण कम रखरखाव लागत वाले हैं। आजकल हमें इंसानों के साथ साथ गायों की भी स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है। किसान दूध बढ़ाने के लिए रासायनिक उत्पादनों का प्रयोग करते हैं, जो कि कोई अच्छी बात तो है नहीं। मगर चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया है तो इसे लाइक या शेयर जरूर कीजिए और इस पे अपना कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर करें।
हैप्पी फार्मिंग।